अब साउथ इंडिया में जाइए, एक क्लर्क रहेगा, 50 फाइल धीरे धीरे निपटा देगा। और बिहार में जाइए, 100 फाइल लेगा कोई क्लर्क। पब्लिक से लाख रुपया लेते हैं, टीचर उठा के ले आते हैं, पता नहीं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो सरकारी सेवकों पर लगाम लगाने का किसके अधिकार है? कौन लगा सकता है? कि स्कूल में प्राइवेट स्कूल वाले लाख लाख रुपया लेते हैं, टीचर नहीं रखते हैं, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों को एक साथ स्कूल खोलने के लिए स्ट्रिक्ट रूल दे देते। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ दरभंगा से रजनीश जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ के बिहार के उपाध्यक्ष हैं। रजनीश जी से हम बात करेंगे आज बिहार में जो शिक्षा की दुर्गति है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, इस पर क्या कुछ कहते हैं। रजनीश जी, जहां बीजेपी देश को विश्व गुरु बनाने की ओर चली है, वहां बिहार में शिक्षा की जो दुर्दशा है आपसे छिपी हुई नहीं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो बीजेपी जो विश्व गुरु कह रहा है, वो भी एक बिना मतलब जिसमें कोई बेस नहीं है। क्योंकि आप देखिए, विश्व गुरु योगा करने से आप नहीं बन सकते हैं। पूरे दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम है? इवन IISc का भी नाम इस बार सुन रहे नहीं है। इंडिया ने कौन सा नया रिसर्च पेपर पब्लिश किया? किसको नोबेल प्राइज साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, किस चीज में मिला है? न हम हवाई जहाज बना रहे हैं, कार में इवन इंजन लगा हुआ है, टाटा के कार में इंजन लगा है क्यूमिंस कंपनी का। अशोक लीलैंड में लगा हुआ है, लीलैंड चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। रेल इंजन बना नहीं रहे, स्वीडन से खरीद रहे हैं। न हम हवाई जहाज बना रहे हैं। एयरफोर्स में भी आपने सुना होगा, चाइना सैटेलाइट को मारने वाला मिसाइल बना रहा है। हमारा एयर चीफ ने भी बोला था कि हमें साइबर स्पेस के लिए हथियार चाहिए। तो साइंस टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। और विश्व गुरु किस बात का हो जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग चल रहा है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस ही मॉडिफाई नहीं हो रहा। तो विश्व गुरु जो बीजेपी कह रहा है, वो बेस ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब हम आते हैं बिहार में। जहां तक बिहार की बात है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में प्रॉब्लम है, हमारी सरकार है, ये अफसरों के कारण प्रॉब्लम है, अफसर का क्रिएटेड प्रॉब्लम है। जैसे के पाठक साहब आए थे, तो हमें काफी उम्मीद था कि हमने पहले ही उनको रिक्वेस्ट किया था कि पहले +2 लेवल पे जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, आजकल प्राइवेट स्कूल 1-1 लाख रुपया फीस ले रही है, लेकिन स्कूलिंग हो ही नहीं रहा है, और डमी स्कूलिंग चल रही है। लेबोरेटरी किसी के पास है ही नहीं, टीचर पे रोल पर है ही नहीं। तो एक नॉर्मल ऑर्डर इशू करना है सारे DM डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और जो SDPO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बैठा हुआ है, कि प्राइवेट सरकारी स्कूल को तो इतना टाइट कर रहा है, प्राइवेट स्कूल को तो आप टाइट कीजिए कि जिससे कि वो स्कूलिंग कराए, प्रॉपर अटेंडेंस हो। टीचर को टाइट करने से ज्यादा जरूरी हो गया है स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन को टाइट करना, जो प्रॉपर स्कूलिंग हो प्राइवेट में भी। रजनीश जी, अभी आपने कहा कि सरकार से ज्यादा परेशानी सरकारी सेवकों से है, तो सरकारी सेवकों पर लगाम लगाने का किसके अधिकार है? कौन लगा सकता है? जनता वोट आपको किस लिए देती है? सरकार मालिक है, आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते। अगर अफसर आपके नहीं सुन रहा है तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, सरकार दोषी है। देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे सरकार एक ओखली की तरह है, इसमें आप चाहे तो धान कूटिए, इसमें आप चाहे तो मड़ुआ कूटिए। तो हमें तो ये मेन जो है बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है। जितनी स्टूडेंट यूनियन है वो पार्टी में बटा हुआ है। जैसे आप बगल के स्टेट असम में जाइए, वहां एक आसू है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो वह स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए पहले बात करती है और पॉलिटिक्स की बात बाद में। और ये जो अफसर है, तो राजा और बादल आते ही बरस जाए तभी बारिश होगी, नहीं तो सीजन सूखा होगा। रजनीश जी, शायद आपको जानकारी हो, आज बिहार की राजनीति के दोनों जो मुख्य धुर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जो मुख्य खड़े हैं, ये दोनों छात्र राजनीति के ही उपज हैं। और इनको खूब बढ़िया से पता है कि छात्रों की समस्या क्या है, विश्वविद्यालय में और स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है, टीचर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो के पाठक साहब आए थे, तो इसीलिए एक टाइट अफसर को लाया गया। लेकिन मैं इनको 1 महीना से ऊपर हो गया है, और आते ही बादल को बरसना चाहिए था, या राजा को आते ही काम करना होता है।
तो इन्होंने आते ही मेरा 3-4 ही रिक्वेस्ट था। पहला रिक्वेस्ट था कि आते ही +2 लेवल पे, कि स्कूल में प्राइवेट स्कूल वाले लाख लाख रुपया लेते हैं, टीचर नहीं रखते हैं, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों को एक साथ स्कूल खोलने के लिए स्ट्रिक्ट रूल दे देते। दूसरा मेरा ये था कि यूनिवर्सिटी में आप कम से कम टाइम से एग्जाम कराइए, तो इसके लिए इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा फिर एग्जाम्पल दूंगा असम का ही। प्रैक्टिकल क्लास के कारण असम में एक कॉलेज है, बी बरुआ कॉलेज, वहां केमिस्ट्री ऑनर्स को डायरेक्ट वाइल इंडिया रिक्रूट करती है, नौकरी देती है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स को। बिहार में सारे जगह लेबोरेटरी फंक्शनल नहीं है। तो ये हमारे पास सारा संसाधन है, अब एक काम मिनिस्टर करने नहीं जाएगा। श्रीमान रजनीश जी, आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, 90 से 2005 में अगर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हुई तो उसके लिए आरजेडी को जिम्मेवार माना जाता है। चरवाहा विद्यालय रहा करता था, आप शायद वो दिन भूल रहे हैं जब स्कूलों में गाय भैंसे रहा करती थी, छात्र नहीं रहा करते थे, तो उसके लिए जिम्मेवार अफसर हो गए। अभी देखिए 20 साल पहले जो बात थी, अभी तेजस्वी जी की सरकार है, तेज रफ्तार। और मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, आप देखिए इसमें सरकार का क्या रोल है। इसमें तो अफसरों का रोल है, जो कम से कम जो स्कूल खुले, स्टूडेंट का अटेंडेंस हो, यूनिवर्सिटी में टाइम से एग्जाम हो, ये सब काम तो करा सकती है। लेकिन इसमें आप ही बताइए, ये अफसर की गलती है कि नहीं है? मिनिस्टर तो कह ही रहा है, मिनिस्टर तो कह नहीं रहा आप टाइम से एग्जाम नहीं लो, ट्रांसपेरेंसी और रिक्रूटमेंट में। अब अफसर ही तो वैकेंसी लेके आएंगे, कहाँ क्या जरूरत है। लेकिन सर रजनीश जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ शिक्षा विभाग की बात कीजिए, आईएएस और आईपीएस अफसर को छोड़ दीजिए, तो शिक्षा विभाग में क्या स्थिति है। मंत्री ही न लगाम लगाएगा। अगर एक जिला शिक्षा अधिकारी ईमानदार हो जाए, टाइट को भेज दिया जाए, तो निश्चित तौर पर जिला में शिक्षा की व्यवस्था सुधर सकती है। ये देखिए, मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और आप जानते हैं कि सेक्रेटरी प्रोफेशनली ट्रेंड होते हो, आईएएस है, तो एक्सक्यूशन कैसे होगा? पॉलिटिशियन पॉलिटिकल आउटलाइन देगा, जैसे एज ए पॉलिटिशियन मैं बोल रहा हूं क्या करना है, लेकिन इसको कैसे एक्सक्यूट करना है एज ए सीईओ अफसर। तो अफसर के तरफ से तो दस्तावेज मसौदा आना चाहिए। तो पाठक साहब एक मसौदा लेके आए, तो कि आप देखिए आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास फूस का ही घर है, तो उसको साफ सफाई करके गोबर माटी से लीप करके अच्छे से तो रख सकते हैं। आपके पास जो ही है उसी खाना को तो अच्छे से बना सकते हैं। तो जो चीज नहीं है, जितना ही संसाधन है, कम से कम लेबोरेटरी में मिनिमम बर्नियर कैलिपर हो, स्क्वायर गेज हो, ये सब तो हो सकता है, नॉर्मल सॉल्ट एनालिसिस हो, तो स्कूल वाले लेते हैं पैसा, एक लेबोरेटरी सेटअप हो सकता है, ये तो अफसर करवा सकता है, लेकिन इनिशिएटिव ही नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, आप साउथ इंडिया में जाइए, एक क्लर्क रहेगा, 50 फाइल धीरे धीरे निपटा देगा। और बिहार में जाइए 100 फाइल लेगा कोई क्लर्क, कहेगा मुझे ये भी काम है, वो भी काम है, कुछ नहीं करेगा। यही अफसर एक्सक्यूज करते रहता है। आप हाई स्कूल को ही ठीक कर दीजिए, एसडीपीओ को लाइए, टाइम से एग्जाम, टाइम से सिलेबस, स्टूडेंट का अटेंडेंस पहले तो आप लाइए स्कूल में, प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों। खाली सरकारी अभी जो शिक्षा विभाग के सचिव आए हैं के पाठक जी, जिनके बारे में आपने कहा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी विभाग में गए हैं उसमें उन्होंने अलग तरह से काम करके उस विभाग को सुधार दिया है। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में के पाठक के आने का असर कुछ दिनों में नजर आना चाहिए। तो मुझे यही उम्मीद था, क्योंकि 1 महीना हो गया और मुझे लग रहा था कि कुछ इनिशिएटिव वो लेंगे किसी स्तर पे, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा। खाली पहली बार उन्होंने टीचर को इंसल्ट करने वाला प्रोग्राम कर दिया था, जिससे लोग आहत थे। लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए जो पॉलिसी देना चाहिए, अभी देखिए एयर इंडिया इतना लॉस में था, लेकिन टाटा कंपनी ने एक फॉरेनर को अपना सीईओ लाया, तुरंत टाटा का स्थिति अच्छा हो गया है। इंडिको का सीईओ एक स्विट्जरलैंड का है। तो मुझे लग रहा है जो ही संसाधन है, अगर एक सीईओ अच्छा हो, अगर पाठक साहब को लग रहा है कि जो वर्तमान सेटअप है तो नहीं हो रहा है, तो किसी को एक हायर कर ले। जो नीति आयोग है 2-2 करोड़ पे कंसल्टेंट को हायर करती है। अगर इनको लग रहा है कि नहीं हो रहा है इन सेटअप से, तो किसी कंसल्टेंट को हायर करे, प्रोफेशनल सीईओ को, और इसी व्यवस्था से
रजनीश जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्यालयों में भवन जरूर दिया है, हर जगह कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं है। वैसे में एक पहला उपाय, पहला एक कारण, पहला एक आप समस्या का समाधान बताइए जिसको करने से निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नजर आएगा और सरकार को, अफसर को उसको करना चाहिए। पहला सुधार, पहला है कि +2 लेवल पे, 11th-12th लेवल पे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों खुले और उसमें मिनिमम 6 आवर्स की टीचिंग हो, उनके पास लेबोरेटरी हो। प्राइवेट स्कूल भी खुले जिससे कि स्कूल एजुकेशन में, रघुराम राजन साहब भी ने कहा था कि बिहार में प्राइमरी एजुकेशन मतलब +2 लेवल तक का एजुकेशन का हालत बहुत खराब है, इसीलिए हायर एजुकेशन नहीं हो रहा। तो पाठक साहब अगर ये करवा दे, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल में अटेंडेंस, प्रॉपर टीचर, लेबोरेटरी, स्पेशली साइंस, अंग्रेजी सबकी पढ़ाई, तो मुझे लग रहा है देर कुछ तो शुरू होगा। माने रॉट है जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों का दुरुस्त करना होगा, यही आपका कहना है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस अटेंडेंस एंड टीचिंग, पैसा ले लेते हैं भर भर के, पढ़ाई शुरू करवा। मतलब एक माहौल रहे कि आपको स्कूल में आना है, पढ़ाना है, इतना घंटा मिनिमम आपको उपस्थित रहना है, यही आप कहना चाहते हैं? जी, और टीचर भी उसी लेवल का हो, टीचर को भी पैसा दे ठीक ठाक। प्राइवेट वाले सरकार से ले, पब्लिक से लाख रुपया लेते हैं, टीचर उठा के ले आते हैं, पता नहीं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप प्रॉपर टीचर को पैसा देंगे तभी तो अच्छा पढ़ाने वाला होगा। जी, आज जी, जो लेवल की पढ़ाई की जाती है, मेडिकल इंजीनियरिंग कम्पीट करे, नहीं कम्पीट भी करे, कम से कम अंग्रेजी अच्छे से लिखने आ जाए, बोलने प्रोनाउंसिएशन सही हो, हिंदी अच्छे से बोले, ऐसा तो टीचर हो। जी, धन्यवाद आपका रजनीश जी। तो ये थे हमारे साथ रजनीश जी, सैनिक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्राइवेट स्कूलों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। जिस प्रकार से 1-1 लाख रुपया वो लोग लेते हैं स्टूडेंट से, और टीचर इस प्रकार का रखते हैं जिसको कोई जानकारी नहीं हो। निश्चित तौर पर शिक्षा में अगर सुधार चाहिए तो नीचे के स्तर, क्या सर? डमी स्कूलिंग होती है, स्टूडेंट आते नहीं है, उनका अटेंडेंस बना के एग्जाम दिलाते हैं, ये बंद होना चाहिए। तो नीचे के स्तर से सुधार अगर होगा तब उच्च शिक्षा में निश्चित तौर पर बिहार में नजर आएगा कि क्या सुधार हो रहा है। और के पाठक जो कि एक कड़क आईएएस अफसर माने जाते हैं, उनके आने से निश्चित तौर पर एक आशा, एक विश्वास बना है। के पाठक का अगला कदम क्या होगा जिससे शिक्षा स्तर में सुधार होगा, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।